हेलो बेटा, क्लास 8th। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2। बेटा पढ़ रहे थे हम लोग, आज इसी को कंप्लीट कर लेंगे बेटा हम। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे बेटा एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर बेटा किसके किसके बीच हुआ था? द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफर्ड एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू द ब्रिटिश टू कनकर पंजाब। अंग्रेजों ने जब पंजाब पे कब्जा करने की कोशिश किया था, तो फाइनली व्हेन द सिख आर्मी वाज ऑफर्ड टू क्रॉस द सुतलज इन दिसंबर 1845, जब सिख आर्मी को 1845 में सुतलज नदी क्रॉस करने का मौका मिल गया, तो क्या हुआ? अंग्रेजों और पंजाब के लोगों के बीच में जो पहला युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, उसको कहा जाता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो कि 1845-1846 के बीच में हुई। फिर द सिख्स वर डिफीटेड एंड नॉट ड्यू टू द सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस बट ऑफ द डबल प्ले ऑन पार्ट ऑफ द सिख लीडर्स। सिख इस लड़ाई में हार गए। उनके हारने की वजह क्या थी बेटा? उनके हारने की वजह ये नहीं थी कि वो लोग कमज़ोर थे, अंग्रेजों से कमज़ोर नहीं थे, लेकिन उनके हारने की वजह ये थी कि उनके खुद के अपने ही लोगों ने उनको धोखा दिया था। कुछ उनके लीडर्स थे जिन्होंने उनको धोखा दिया, जिसकी वजह से पंजाब के जितने भी सिख लोग थे उनको हारना पड़ा था। ब्रिटिश आर्मी जो है वो लाहौर तक मार्च करते हुए चली गई, मतलब उसने लाहौर तक कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने सिखों को हरा करके। फिर क्या हुआ? एक लाहौर की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये हुई 1846 में। इट रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पंजाब स्टेट। इससे क्या हुआ भाई? पंजाब की जो स्वतंत्रता थी वो चली गई। द सिक्स टेरिटरी बिटवीन द सुतलज एंड द बीज वाज एनेक्स्ड बाय द इंग्लिश। जो जितना भी सिखों का एरिया था सुतलज नदी और बीज नदी के आसपास का, ये सब अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। द पीस सेटलमेंट ऑफ 1846 हाउएवर फुलफिल्ड नाइदर द इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस ऑफ द ब्रिटिश नॉट सेटिस्फाइड द सिख्स। अब जो शांतिपूर्ण समझौता हुआ, इससे ना तो अंग्रेज संतुष्ट हुए और ना ही सिख संतुष्ट हुए। मतलब जो दोनों के बीच समझौता हुआ इस लड़ाई के बाद, उस समझौते से दोनों ही संतुष्ट नहीं थे। अब क्या हुआ? जब दोनों ही संतुष्ट नहीं थे तो क्या हुआ? फिर से एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। द ब्रिटिश रेजिडेंट हु वाज प्लेस्ड एट द लाहौर लेटर बिकेम द वर्चुअल रूलर ऑफ द पंजाब। अंग्रेज के जिन भी अधिकारियों को पंजाब में बैठाया गया था, वो पंजाब के एक्चुअल शासक बन बैठे थे। द रिवोल्ट इन मुल्तान ऑन द इशू ऑफ द सक्सेशन ड्यूटी विच इज इट्स गवर्नर मुलराज कुड नॉट एफर्ड टू पे गिव डलहौजी द अपॉर्चुनिटी इन द ओपिनियन ऑफ डलहौजी। इट वॉज द सिक्स नेशंस कॉल फॉर वॉर। अब फिर से क्या हुआ? जो लॉर्ड डलहौजी थी उसकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से क्या हुआ? पंजाब के लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई। तो उन्होंने फिर से क्या हुआ? लॉर्ड डलहौजी के अगेंस्ट, मतलब अंग्रेजों के अगेंस्ट में फिर से एक लड़ाई छेड़ने का डिसीजन ले लिया। दस इन अ वायलेंट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देयर फॉलोड द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। तो इसी तरीके से क्या हो गया बेटा? फिर से अंग्रेज और सिखों के बीच में लड़ाई हो गई, जिसको कहा जाता है सेकेंड एंग्लो मराठा, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। इस वॉर में क्या हुआ बेटा? ये 1848 और 1849 के बीच में हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ? तो कुछ टैक्स वगैरह पे करने का मैटर था, जिसको पे करने से उसने मना कर दिया। उसने कहा, मतलब जो पंजाब का रूलर था, उसने कहा मैं नहीं दे पाऊंगा इतना टैक्स लॉर्ड डलहौजी को। तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि ऐसा है, तुमको देना पड़ेगा। फिर इसी बात में दोनों में लड़ाई हो गई, तो भयंकर युद्ध हो गया। 1 साल तक चला, लगभग 1848 से 1849। इस वॉर में क्या हुआ? द सिक्स वर अल्टीमेटली डिफीटेड। फिर सिखों को हरा दिया गया। ठीक है, 29 मार्च 1849 को क्या हुआ? द पंजाब को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में पूरे तरीके से मिला लिया। पिछली बार तो छोड़ दिया था, कहा था कि ठीक है शासन तुम करोगे लेकिन देखभाल हम करेंगे, हमारे अंडर में रहोगे, लेकिन इस बार तो पूरा अपने कब्जे में ले लिया। अब जो लॉर्ड डलहौजी था, इस लड़ाई के बाद लॉर्ड डलहौजी ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की। उस पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता है बेटा? हम आपको समझा रहे हैं, समझते चलिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता है बेटा कि भारत में जो भी राजा लोग शासन कर रहे थे, राजा वाला सिस्टम चलता था, जो भी राजा लोग शासन कर रहे थे, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी में ये कहा गया था कि जिस राजा का कोई बेटा नहीं होगा, जिस राजा का कोई बेटा नहीं होगा, उसका राज्य जो होगा पूरा अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेंगे। मतलब कि वो ना तो उसकी बेटी को दिया जाएगा, ना उसकी पत्नी को दिया जाएगा, ना वो अगर किसी बेटे को गोद ले लेता है तो उसको भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ उसका ही बेटा होना चाहिए। अगर उसका बेटा नहीं रहेगा तो उसका वो साम्राज्य पूरा अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। ठीक है, ये कहा जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, जिन स्टेट्स को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था। ये आपको क्या करना है? पढ़ना है बेटा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूरा आपको पढ़ना है, कौन सा राज्य कब अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिलाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत बेटा जो झांसी था ना, झांसी की जब राजा की डेथ हो गई थी, झांसी के रानी शासन करने वाली थी, है ना, तो उसके राज्य को इन्होंने अपने राज्य में मिलाने की कोशिश किया था। बट पहले तो रानी ने लड़ाई किया, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ? फाइनली वो लोग झांसी को भी मिला ही लिए थे, है ना। इस तरीके से सबका ईयर दिया हुआ है, देखिए इसको पढ़ लीजिएगा। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए। ठीक है, बहुत सारे आंदोलन चलाए, बहुत सारे अच्छे काम भी किए। चलिए हम इसको पढ़ते हैं, लॉर्ड डलहौजी के कुछ अच्छे कामों के बारे में। फर्स्ट रेलवे लाइन 1853 में जो बनी थी, इंडिया में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में
नहीं बनी थी। सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सेटअप हुआ था, है ना, बहुत सारे रोड, ब्रिज, नदियाँ, नहर, है ना, ये सब बनाए गए थे, डैम वगैरह बनाए गए थे। जीटी रोड जो बनी है ये आपके मुंडेरा से होते हुए जो पाकिस्तान पेशावर तक गई है, ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय में ही बनी थी बेटा, ठीक है। तब ऐसी नहीं थी, हालांकि तब कच्ची थी, लेकिन आज की डेट में पक्की हो गई है। डलहौजी ने स्पेशल अटेंशन दिया विडो री मैरिज को, मतलब जो विधवा पुनर्विवाह होता है, विधवा औरतों के पुनर्विवाह को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया। इस टाइम में पोस्टल स्टैम्प भी इशू किए गए पहली बार। ही इम्प्रूव पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम को भी इसने काफ़ी इम्प्रूव किया। डलहौजी ट्राई टू सप्रेस द बार्बस प्रैक्टिसेस ऑफ सती एंड द थूजीज विच वर स्टिल नॉट ओवर। इसके अलावा सती सिस्टम जो चलता था, सती सिस्टम जिसमें क्या होता था, जिस महिला के पति की हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उस महिला को उसके पति के साथ जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। तो ये सिस्टम भी किसने ख़त्म किया? लॉर्ड डलहौजी ने ख़त्म किया, ठीक है। गंगा कैनल जो था इसको भी बनाया गया कब? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इंजीनियरिंग कॉलेज भी रुड़की में सेटअप हुआ, जो आईआईटी रुड़की है ना, वो लॉर्ड डलहौजी के समय का बना हुआ है बेटा। इसके अलावा एन एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया गया, स्कूल कॉलेज खोले गए, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले गए। फिर आता है बेटा चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 जो आया बेटा, इसमें क्या बात कही गई? पेव द वे फॉर द क्राउन टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा गया कि वैसे ऐसा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अब जो है इंडिया का साम्राज्य ले लिया जाए और पूरा अंग्रेज लोग खुद शासन करेंगे। मतलब पहले तो ये एक कंपनी के अधीन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो शासन कर रही थी। बट 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ये कहा गया कि ऐसा है, अब इस शासन को अंग्रेज खुद करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी। इट ऑल्सो सेटअप द फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर। अब क्या हुआ? चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग, 1853 के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में पहला लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप किया गया। उसी समय क्या हुआ? डलहौजी प्रोवाइडेड द इंडियंस द बेसिस टू वेक अप एज वन नेशन टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म टू सिक्योर फ्रीडम। उसी समय डलहौजी ने क्या हुआ? इंडियंस को बेस प्रोवाइड कर दिया। जब लेजिस्लेटिव सिस्टम आ गया ना, इंडियंस को आधार मिल गया अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करने का। इंडियंस को समझ में आ गया कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए, हम गुलाम बन रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? कॉलोनियल आर्मी को ग्रोथ करने लग गए। जितने भी द मैक्सिमम नंबर इन द आर्मी ऑफ द कंपनी वॉज ऑफ इंडियन सोल्जर्स। आर्मी में जितने भी सोल्जर्स थे भाई, अंग्रेज आर्मी अंग्रेज की थी, लेकिन सिपाही उसमें ज़्यादातर भारतीय थे। तो क्या हुआ? अब क्या हुआ? बाय 1857 देयर नंबर कुड नॉट इंक्रीज मोर देन 1/3 ऑफ द इंडियन सोल्जर्स टू ऑल द ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी ऑफ द कंपनी वर इंग्लिश। इट इज सेड दैट इन 1856 देयर वाज ओनली 1 इंडियन सूबेदार इन द इंग्लिश आर्मी एंड देयर वर ओनली 303 इंडियन हु यूज़ टू गेट 300 रुपीज़ पर मंथ एज सैलरी। अब क्या हुआ बेटा? इंडिया के काफ़ी सिपाही थे, लेकिन इंडिया के सिपाहियों के साथ समस्या क्या थी कि अंग्रेज इंडिया के सिपाहियों को ना तो अच्छी सैलरी देते थे और ना ही प्रमोशन देते थे, ना अच्छी सैलरी देते थे और ना ही प्रमोशन देते थे। मतलब क्या करते थे? वो कम पैसे में ज़्यादा काम लेते थे, ठीक है। 300 रुपये देते थे ज़्यादातर, हु यूज़ टू गेट 300 रुपये पर मंथ सैलरी के रूप में, ठीक है। और जो अंग्रेज सिपाही होते थे उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था और इनको प्रमोशन भी नहीं मिलता था, इंडियंस को, उनको प्रमोशन भी मिलता था। इससे क्या हुआ? अंग्रेज सेना में जितने इंडियन सोल्जर्स थे सबके अंदर गुस्सा आ गया और उन सब ने मिल करके एक साथ क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दी। उस लड़ाई को हम क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे आप रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में, ठीक है। हो सकता है इसी बुक में दिया हो आपके, तो भी हम देखेंगे क्या शायद, हाँ ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 4th चैप्टर में है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये लड़ाई कैसे शुरू हुई रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अंग्रेज़ों की जो दमनपूर्वक नीति थी, जो डिक्लाइनेशन पॉलिसीज़ थी उनकी इंडियन सोल्जर्स के लिए, इसी वजह से क्या हुआ? इंडिया के सिपाही गुस्सा हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी, जिसको कहा जाता है रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ से फिनिश होता है। अब हम लोग आगे अभी देखते हैं, हम आपको इसमें कुछ बचा हुआ होगा, हाँ ये आपको हम सेंड कर देते हैं बेटा। सेंटेंस गिव द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है, ये आपको हम सेंड करते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।